गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। तो यार आज हम शुरुआत करने वाले केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत से चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो कॉपी अपन निकाले, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यार बचपन में मैंने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज इन केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज होता है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली है क्या? वो एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस in which new substance with new property are formed। क्या लिखिए, पढ़िए। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी फाउंड। वही जो मैंने कहा, कुछ सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस बनाते हैं नए प्रॉपर्टी के साथ। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, बनाया क्या? पानी, वाटर, है ना। कुछ सब्सटेंस थे, मिले, एक नया सब्सटेंस बनाए। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे अलग है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल, हाईली कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? फायर को जलाए रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट, मतलब यूजफुल कंपोनेंट। और उससे मिलके क्या बनाए? दोनों से मिलके वाटर, जो कि फायर को बुझाने के काम आता है ना। तो आपने देखा कि दोनों से जो मिलके बना है ना वाटर, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है जिनसे वो मिलके बना हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है, ठीक है, जो कि लेबोरेटरी में रिबन के फॉर्म में पाया जाता है। अब जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट की जाती है तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जहां ये मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है, वहां पर MgO एक क्या है? कंपाउंड है। तो दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है ना। ये नई प्रॉपर्टी के साथ नया कंपाउंड बना हुआ है, बिल्कुल। अब देखिए इंफॉर्मेटिव बात मैं बता दूं कि मैग्नीशियम लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रेमन के फॉर्म में पाया जाता है, और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हो जाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जिसको हटाने के लिए उसको सैंड पेपर से रब करते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ सब्सटेंस मिले, एक नया सब्सटेंस बनाए एक नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्ट। वहीं पर ये जो है राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बहुत ही यूजफुल सा, मतलब इंफॉर्मेटिव बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, मिटा दूं। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन मेरे हिसाब से नोट कर लीजिए, बहुत यूजफुल। केमिकल रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने बता दिया है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसके बाद हम आगे डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, वो दो टर्म, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? दो substance which participate in the chemical reaction are known as reactant। बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन में ही पूरी तरीके से पता चल रहा है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। वो सब्सटेंस जिनसे मिलकर, मतलब जिनकी वजह से रिएक्शन हो रहा होता है, जिनकी कॉम्बिनेशन में ही क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बनता क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोडक्ट, द सबस्टेंस which is formed as a result of the chemical
रिएक्शन, ठीक है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यार मैंने एग्जांपल बताया था, कुछ एक बात मैं बताना भूल गया। एग्जांपल क्या था, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है। तो यार केमिकल रिएक्शन बेसिकली है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। देखो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वही चीजें यहाँ भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ, बस अरेंजमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया है ना। यहाँ पर एटम चेंज नहीं हो रहा किसी दूसरे एटम में, खुद देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, बाद में कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें भी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस एटम का रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव बात, चलिए आगे चलते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेरे हिसाब से नोट कर लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन। हमारी अगली टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं, हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। यार होता क्या है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ कुछ फेनोमेना भी ऑकर होती है जी, जो कि मतलब इजीली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं अपनी नेक्ड आई से, ठीक है। उन फेनोमेना को ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उनके साथ साथ कुछ उसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, फीचर होते हैं, है ना। उस केमिकल रिएक्शन का कुछ एक यूनिक फीचर होता है जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई। तो कुल मिला के 5 कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन के हैं। क्या क्या है मेरे साथ लिखेंगे। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस बोल सकते हैं पहला। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन, एक वर्ड है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तीसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल और पूरी तरीके से डिटेल में अगले लेक्चर में बात करूंगा। फिलहाल जान लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं और क्या क्या हैं। तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसको प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, और चौथे की बात करें तो वो है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, एंड द लास्ट पांचवा चेंज इन स्टेट। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ब्रीफली में बताऊं तो चेंज इन स्टेट का मतलब वो है कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके होते हुए किसी भी जो रिएक्टेंट था ना वो मान लीजिए लिक्विड में था और प्रोडक्ट हमारा सॉलिड बना गया, ठीक है। ये चेंज इन स्टेट का फेनोमेना मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। कलर में चेंज आ गया, ठीक है। प्रिसिपिटेट का मतलब कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें जो मेल उसका था वो जाके नीचे बैठ गया। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में जो भी मेन था वो जाके नीचे बैठ गया, वो था प्रिसिपिटेट, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब जैसे आप कभी देखे होंगे, एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए अगर आप चूने में पानी मिलाते हैं ना तो हीट कर जाता है, टेम्परेचर में चेंज आया है ना, वो भी एक फेनोमेना है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एग्जांपल से अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।